Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing great. 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया था जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था और उसी डिसीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है जिधर पूछा जा रहा है कि आइदर द डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। और उस केस में जो नई अपडेट आई है उधर सीजेआई ने पूछा है कि इफ द प्रेसिडेंट कुड ओवरराइड द रिकमेंडेशन ऑन आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई डिसीजन लेती विद रिलेटेड टू आर्टिकल 370 तो क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसकी रिकमेंडेशंस को ओवरराइड करे और ना माने। और साथ में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर कहां से आई है कि वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सके। इन सभी के बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। Chief Justice of India Chandrachud asked the central government whether the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir could ever have stopped the President of India from abrogating Article 370। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है जिसका स्पेशली काम होता है कि किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 1915 में बनी थी और डिसॉल्व कब हुई थी? 1957 में। तो इसका मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती है। बट क्वेश्चन पूछा गया है सीजीआई के द्वारा कि अगर मान लेते हैं 1956 में अगर हमें अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई भी रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को, क्या प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि उनके रिकमेंडेशंस को ना माने और उनके डिसीजन को ओवरराइड कर सके? If the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir had recommended to the President not to abrogate Article 370, was it open for the President to override such advice? देखिए, अभी हमने जो बात की है, जो Constituent Assembly of Jammu and Kashmir है, अगर वो President को कोई recommendation करती है कि आपको एब्रोगेट नहीं करना है आर्टिकल 370 को, तो क्या प्रेसिडेंट के पास अभी भी पावर थी कि वो क्या कर सके, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर सके? ये क्वेश्चन पूछा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, किससे? टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अटॉर्नी जनरल आर Venkata Article 370 empowers the president to abrogate it, but not before seeking and getting the recommendations of the Constituent Assembly। देखिए, आर्टिकल 370 ही पावर प्रोवाइड करता है किसको? प्रेसिडेंट को। वो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कर सकता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? एब्रोगेट कर सकता है। किसे? आर्टिकल 370 को। बट देयर इज ओनली वन कंडीशन कि आपको क्या करना पड़ेगा? रिकमेंडेशन लेने पड़ेंगे। किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थी? जिसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। द प्रोवाइजो ऑफ द आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3। देखिए, आर्टिकल 370 के सब क्लॉज 3 में बताया गया कि recommendations of the constituent assembly of state shall be necessary before the president issues a notification। देखो, shall be necessary इसका मतलब क्या है कि आपको प्रेसिडेंट को कोई भी डिसीजन लेने से पहले, अगर वो रिपील करना चाहते हैं आर्टिकल 370 को, उससे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें recommendations लेने ही लेने पड़ेंगे। किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं? रिपील कर सकते हैं आर्टिकल 370 को। Mr. Venkata Ramani said the recommendations of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was merely advice and not binding on the president। जो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वेंकटा रमानी, उन्होंने कहा है कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर उनको कोई रिकमेंडेशंस देती है प्रेसिडेंट को, मेरली एडवाइस है, ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होंगे। द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज टू अचीव द गोल ऑफ कंप्लीट नेशनल इंटीग्रेशन, नथिंग कुड स्टॉप द प्रेसिडेंट फ्रॉम डूइंग इट। देखिए, आर्टिकल 370 को रिमूव करने का सिर्फ एक और एक ही गोल था, वो क्या था? नेशनल इंटीग्रेशन, अखंड भारत बनाना। और प्रेसिडेंट को यह काम करने से कोई नहीं रोक सकता। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज ओनली अ मिनिमल रोल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत कम रोल था। We need not to extol the role of its recommendation in Article 370 beyond a certain level। देखिए, recommendations उनकी थोड़ी बहुत मैटर करती हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, up to a certain level। If the Constituent Assembly were to say please do not abrogate Article 370, the President can still do it। इसका मतलब क्या हो गया कि उनका जो recommendation है वो इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। अगर प्रेसिडेंट की विश है उसे रिमूव करने की, तो प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकता है। Solicitor General Tushar Mehta asked how the president could be dependent on the opinion of a body outside the Constitution of India। देखिए, एक ऐसी बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी जिक्र नहीं है, वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, उसकी सलाह, उसकी रिकमेंडेशन इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है कि प्रेसिडेंट को उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ही चलना चाहिए। और सीजेआई ने इसे काउंटर करके कहा कि मे बी नॉट ओपिनियन ओनली। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ओपिनियन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द सीजेआई सेड दैट the requirement that the president takes the recommendation of the constituent assembly cannot be brushed aside। अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में
स्पेशली बोला गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशंस चाहिए, तो आप सिंपल ये नहीं बोल सकते कि वो ओपिनियन है किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द प्रोवाइजो आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 सेट टेकिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ कंडीशन प्रेसिडेंट, और ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहले लेने ही लेने पड़ेंगे क्या, रिकमेंडेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस रिकमेंडेशन के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। The Chief Justice of India said that Article 370 gave the categorical recognition if not the constitutional status. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए, चाहे आर्टिकल 370 आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट उसने आपको एक स्पेशल कैटेगरी में रख दिया है, और इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 370 का एक स्पेशल पर्पस है, तभी उसे वो बनाया गया, उस कैटेगरी में डाला गया। Therefore, to say that this recommendation of the Constituent Assembly was only an opinion and not binding on the President may not be right. देखिए, सीजेआई ने कहा है कि आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि सेंटर शैल टेक द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको वो रिकमेंडेशन लेना बहुत जरूरी है। तो आप ये सिर्फ नहीं कह सकते इस बेसिस में कि वो सिर्फ उनके ओपिनियन है और वो मैटर नहीं करते। और जो पटिशनर है एडवोकेट कपिल सिब्बल, उन्हें कहा है कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी वो डिसॉल्व हो गई थी कब, 1957 को, विदाउट चूजिंग टू रेकमेंड द रिपील ऑफ द प्रोविजन। देखिए, जब 1957 को रिपील की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन नहीं दी। उन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव करने की बात नहीं की, रिपील करने की बात नहीं की, और ऐसा भी नहीं कहा कि आप फ्यूचर में से कैसे रिपील कर सकते हो। तो मे भी माना जा सकता है दिस साइलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली meant that it had wanted article 370 to be a permanent part of the Indian constitution। और ये माना जा सकता है कि वो जो उन्होंने साइलेंस रखी, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं बात की कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, उसे इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि वो चाहते ही नहीं थे कि आर्टिकल 370 कभी रिमूव हो और वो हमेशा क्या रहे, परमानेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The petitioners had argued that the government's move in 2019 to replace the phrase Constituent Assembly of the State in the proviso of Article 370 with Legislative Assembly of the State in order to facilitate the abrogation was a fraud on the Constitution। और petitioners ने कहा है कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था ऑन 5 अगस्त 2019 को, उस टाइम एब्रोगेट करने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डिसॉल्व कर दी गई थी कब, 1957 को। तो बाईपास ढूंढने के लिए आपने, लूप होल ढूंढने के लिए आपने क्या कर दिया, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेंज करके आपने लेजिस्लेटिव असेंबली वर्ड बना दिया, और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी आपने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया, और डिसॉल्व करके उसकी पावर किसके पास चलेगी, प्रेसिडेंट के पास। और इस तरीके से आपने लूप होल ढूंढ के क्या किया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, इस तरीके से आपने उसको रिमूव किया गया, और वो माना जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक फ्रॉड किया गया है। और ये केस अभी भी कंटिन्यू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और जैसे जैसे इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम।